अगर कामयाब नहीं हो पा रहा है तो उसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? हालात का, व्यक्ति का। किसका? व्यक्ति का। व्यक्ति का नहीं है सर, हाँ। हालात का है। किसका? असफलता हमें बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ये तो सर बातें हैं, लेकिन हालात भी इसमें हालात ही बहुत जरूरी हैं। लोग कहते हैं कि व्यक्ति का है, लेकिन हालात बहुत जरूरी हैं। नहीं, असफलता मतलब इनका कहना है हालात का, इनका कहना है कि सफलता इस बात पे बताती है, मतलब असफलता ये बताती है कि सफलता के प्रयास में कुछ कमी रह गई है। हाँ भाई, आप क्या बता रहे हैं? अगर व्यक्ति जो है वो नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति का ही दोष है। हाँ। और क्या, उसने जो है अच्छा प्रयास जो वो सब सारी चीजें वो नहीं कर रहा है, वरना सफलता मिलेगी कैसे नहीं। जिस बात के बैठ या दृढ़ संकल्प कर ले कि हमें ये काम करना है तो करना है, एक बार सफल, दो बार सफल, तीसरी बार सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया, ताली बजाएगा। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? हाँ बताइए। व्यक्ति का ही दोष व्यक्ति का दोष होता है ना? रीजन ये है कि हम लोग सक्सेस होते हैं तो सिर्फ खुद से होते हैं सर। आप ही ने एक बात कही थी कुछ दिनों पहले कि इंसान गरीब पैदा हो डजंट मैटर, लेकिन अगर इंसान गरीब मर रहा है ये मैटर है। तो सर अब्राहम लिंकन जो थे वो सर कितने बार चुनाव लड़े? जी जी सर 31 साल की उम्र से उन्होंने चुनाव लड़ना चालू किया। जब उनकी 52 वर्ष उम्र हो गई तब जाकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। कोशिश नहीं करेगा सर। हालात तो सर धीरू भाई माने कि क्या थे देखिए सर, क्या हालात डजंट मैटर, कुछ नहीं होता सर, इंसान होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालात से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। और भाई आप क्या बताना चाहेंगे? प्रयत्न नहीं हुए, मेहनत तो करनी चाहिए। असफलता से एक बार आए उसमें और क्या मंथन करें, क्या जो है कमियां रह गई वो दूर करें, फिर प्रयास करें। लगातार एक जो है प्रयत्न करता रहना चाहिए इंसान को। अच्छा, एक कॉमन सेंस, हाँ आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जैसे द्रोणाचार्य ने जब चिड़िया की क्या दिख रहा है पेड़ पर, तो अर्जुन ने ही सिर्फ कहा था कि हमको उसकी आंख दिख रही है, हमको सिर्फ अपना लक्ष्य देखना है, और लक्ष्य अगर देखेंगे तो कामयाब निश्चित होंगे, और हालात या इनमें कुछ नहीं है। सफलता एक दिन जरूर हमको मिलेगी अगर दृढ़ निश्चय अगर हमने कर लिया है कि हमको ऐसा नहीं करना है तो हमको ऐसा नहीं करना है, और सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी, भले देर सवेरे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ पर ये कर लें, सफलता आप किस चीज को मानते हो? थोड़ा सा यहाँ समझने की आवश्यकता है। सफल व्यक्ति किस चीज को मानते हो? देखो एक चीज मान के चलिए, सफलता आपने आपने एक सोच बनाई कि मुझे जो है एक पान की दुकान खोलनी है, और आपने खोला और उसके बाद मेहनत करी और पान की दुकान से काम चल हुआ, 10, 12, 15, 20, 100, 200, 400 ग्राहक हुए, आपको एक अर्निंग हो रही है मंथली, मान के चलिए 20 से 25 हजार आप कमा ले रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को क्या मानेंगे? असफल की सफल? सफल की असफल? सफल मानेंगे। अब आपने एक व्यक्ति ने एक प्लान किया कि मुझको जो है मोची का काम करना अच्छा आता है, जूते चप्पल बनाना बहुत अच्छा आता है, ठीक है, और उसको वो बनाना चालू किया, इन्वेस्टमेंट किया और बनाना चालू किया, और वो बना रहा है, कर रहा है, सालों सालों बना रहा है, तो वो सफल है कि असफल है? सफल है ना? अगर आपने ये सोचा कि स्कूल के पास में हमें चूरन की दुकान लगानी, ठेलिया पे चूरन उरन इमली यही सब बेचना, जैसे आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, वो तब भी बेच रहा था और अब भी बेच रहा है, तो वो सफल है कि सफल है सर कि असफल है? सफल है। बजाओ ताली, बजाओ ताली इस बात में। तो यहाँ पर हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है, हमें ये समझने की आवश्यकता है किस चीज में हमें सफल होना है या किस चीज में हमें आगे बढ़ना है, हमारा गोल, हमारा टारगेट क्या है। अगर मैं उस दुकान को खोल के उस पान की दुकान पर बैठा बैठा पान बेच रहा हूं, और जो है उसके बाद सामने कोई मर्सिडीज कार से जा रहा है या कोई बेहतरीन जो है व्यवस्थाओं के साथ में अपने आप को जा रहा है, और मैं ये गाली दूं उसको या उसको मैं कहूं ये यार ऐसा है वैसा है वैसा है, तो ये क्या सही है या गलत है? गलत है भाई। उसका टारगेट अलग था, उसका गोल हो सकता है अलग है, उसने प्लानिंग उसकी अलग होगी, वो एक अलग चीज। मैंने जो किया वो मुझे मिला कि नहीं मिला?
तो इस दुनिया में ये बताओ कि जो भी नाना प्रकार के काम कर रहे हैं इस दुनिया में, जो भी आप देख रहे हैं सृष्टि में चल रहे हैं अलग अलग, चाहे आप कोई एग्रीकल्चर से ले लीजिए, आप कोई टेक्नोलॉजी से तमाम ऐसे वर्क होते हैं, मेडिकल लाइन से ऐसे तमाम काम होते हैं, है ना, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस है, हवलदार है। अब बहुत से लोग पता चला कि कोई होमगार्ड में होता है, कोई वहां पर जो है हेड कांस्टेबल होता है, कोई पता चला कि वहां पर एसआई हो जाता है, कोई सीओ हो जाता है, कोई और ऊपर ऊपर चला जाता है। तो जो जैसा टारगेट सेट करता है, अगर उस टारगेट को वो अचीव कर ले रहा है तो वो आपकी नजर में क्या हुआ, सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो आप अगर इसकी परसेंटेज समस्या, अगर आप इसको समझने का प्रयास करिए कि सफलता और असफलता किस पे डिपेंड करती है, हमारे प्लान पे, हमारे ऊपर, हमारी सोच पे। अगर हमने सोच ही अपनी एक नॉर्मल बनाई है और उस सोच के जो हमने बनाई वो हमको मिल गया तो हम असफल कहाँ रहे यार, हम तो सफल हो गए। अब उस सफलता से अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी ने मना किया है क्या कि आप प्लान मत करिए, बताइए, और नया गोल बनाइए और नई चीजों को देखिए। जो चाहते हैं, देखिए जो आपके पास है उसको आप एंजॉय करिए और जो चाहते हैं उसके लिए प्रयास करिए। आई बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अभी भी अगर मैं किसी को मूंगफली बेचते देखूंगा, ठेलिया पे लगाए, तो उसको मैं असफल मानूंगा क्या? भाई उसने जो टारगेट सेट किया, उसका जो अपना लक्ष्य था, उस लक्ष्य को शाम तक का जो है 1000-2000 जो भी कमाना था कमा के वो जा रहा है अपने घर में, तो मैं उसको असफल, वो उसका चुनाव था और जो उसका चुनाव था वो उसको मिल गया। भगवान ने कोई गलती करी क्या? कोई गलती करी क्या? और मैं ये अंदर की मैं बात बता दूं कि जो जिस काम में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, अगर उस काम का जो पैसा उसको मिल रहा है वो अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो छोटे से काम से वो बहुत बड़े काम को आगे बढ़ा सकता है, बना सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए आदत। अब हम यहां पर आ जाइए आदत पे बात करते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए कि सफल व्यक्ति जो होता है, जो बड़े बड़े पदों पर होता है, बड़ी बड़ी पोजीशन पे होता है, जिनके बड़े टारगेट की, अब यहां पर बड़े टारगेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, बड़े लक्ष्य की बात करने की कोशिश करते हैं। तो जिनके बड़े लक्ष्य होते हैं उनकी आप आदतों पे गौर करिए। जो आज हम हैं ना, वो किसकी वजह से है? हमारी आदतों की वजह से है। जो आप हैं ना, वो किसकी वजह से है? वो आपकी आदतों की वजह से है। अब यहां गौर करने की बात है, 20 ऐसे लोगों को आप चिन्हित करिए जो एक बेहतरीन पोजीशन पर हैं और उनके विषय में पढ़ने की, समझने की, जानने की कोशिश करिए। लिटरेचर पढ़े हुए हैं नेट पे, और 20 ऐसे लोगों की को लेके चलिए देखने, 20 एक कामयाब व्यक्ति को, 20 ऐसे लफाज व्यक्तियों के बारे में आप समझने का प्रयास करिए। माइक्रो लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम 20-20 का आंकड़ा ले रहे हैं। 20 कामयाब व्यक्ति और 20 नॉर्मल टाइप के व्यक्तियों पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो 20 व्यक्ति कामयाब हैं उनमें से उनकी आदतें सिमिलरिटी हैं। कहीं ना कहीं उनकी आदतें 20 कामयाब व्यक्तियों की एक समान है और 20 नाकामयाब व्यक्तियों की एक समान है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अगर आप अपनी आदत की वजह से, खुद के चुनाव की वजह से, अगर आप अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी मिली हुई है, या कोई पोजीशन बना नहीं पा रहे हैं जो बाप दादा ने बनाई हुई है, तो यहां पर किसका दोष है? किसका दोष है भाई? खुद का दोष है यहां पर। दूसरी चीज, एक चीज मान के चलिए, एक कामयाब व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। मैं कोई भी बात यूं ही नहीं बोलता हूं, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में बोलता हूं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और बड़े बड़े लोगों की पूरी जो है आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में सारी चीजें हैं। जो कामयाब व्यक्ति होते हैं उनकी मेन आदतों में मैं बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है, और जो नाकामयाब इंसान होते हैं उनकी आदतों में क्या फर्क होता है। देखिए, जो कामयाब व्यक्ति होता है उसको हमेशा याद रखिए कि वो किसी की बुराई नहीं करता है,
क्योंकि उसका ये मानना होता है कि किसी की बुराई करने में भी हमारा समय क्या होगा, व्यर्थ होगा। किसी की बुराई करने में भी मेरा समय व्यर्थ होगा। और दूसरी चीज, अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, एक तो मेरा समय व्यर्थ हुआ, दूसरी चीज मेरी क्या व्यर्थ हुई, मेरा जो टेम्परामेंट, हमारा जो दिमाग है, मानसिक संतुलन है, वो कहीं ना कहीं, कभी आप एक चीज गौर, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, यानी कि आपका जो एक मन होता है, जो एक प्रसन्नचित्त मन होता है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में, तनाव में आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है। कभी निगेटिव चीजों को सोचिए जो आपके साथ घटित हुई हो, उस चीज को आप खुशी के पल में सोच लेंगे तो स्ट्रेस आता है कि नहीं आता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो नंबर एक बात, जो कामयाब इंसान होते हैं वो किसी की बुराई में, उनकी आदत होती है ये, वो किसी की बुराई में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दूसरी चीज, जो बहुत कामयाब इंसान होंगे उनको देखा होगा 2-2, 4-4 घंटे टीवी नहीं देखते हैं, 2-2, 4-4 घंटे बैठ के टीवी नहीं देखते हैं। कितने भी बड़े आदमियों को आप देख लीजिए, यानी कि टीवी देखने का मतलब 2-2, 4-4 घंटे का, वो अपने टाइम की वैल्यू समझ रहे होते हैं यार। जो कामयाब आदमी होते हैं वो न्यूज़पेपर में 2-2, 4-4 घंटे नहीं बर्बाद करते बासी खबरों में, करते हैं क्या। टीवी में आप कॉमन सेंस लगाइए, जब न्यूज आती है तो उसमें क्या सोच के जो है ये दिया गया कि 100 खबरें एक साथ देते हैं कि नहीं जी, मेन पॉइंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो इस टाइप के लोग होते हैं वो दिन भर पूरी समीक्षा नहीं करते, वो आज की ताजा पर क्या ये 10, 20, 100, 50 ऐसी खबरों का आता नहीं, लगातार बोलते रहते। उन्होंने उससे पूरा क्या लगा लिया, आइडिया लगा लिया, और वो क्या हो गए, अपडेट हो गए। ठीक है, तो वो ज्यादा न्यूज़पेपर, ज्यादा टीवी में अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं। कामयाब इंसान मोहल्ले में बैठ के, चबूतरे पे बैठ के लोगों की फालतू की चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर चाचा भाजपा की बुराई कर रहे हैं या सपा की बड़ाई कर रहे हैं, तो चाचा को अगर हमने अपने बातों से 4 घंटे बर्बाद करके ये बनवा लिया, चाचा भाजपा सही है या चाचा कांग्रेस ही सही है, तो अगर चाचा मान गए तो क्या भला हो जाएगा यार, जनता मानना चाहिए भाई, क्या भला हो जाएगा। चाचा का मन, चाचा का मूड नहीं है मानने का, तो आप मना सकते हो क्या। अब आप लगे रहो, यानी आप लगे रहो, तर्क से वितर्क होगा और वितर्क से क्या हो जाएगा, कुतर्क हो जाएगा, और फिर वहां पर मारपीट हो जाएगी। चाचा के साथ जो व्यवहार है हो सकता है वो भी गड़बड़ हो जाए, ज्यादा चीज भी अच्छी नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ट्रेन की बोगियों में बैठते हैं, पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं। देखिए, हमारा मानना है पॉलिटिकल बातों का मतलब क्या है कि देखिए, हर व्यक्ति का हर पार्टी के साथ अपना एक इमोशनली अटैचमेंट है। ठीक, अगर ये ना होता तो गुप्त मतदान की व्यवस्था ना कराई जाती, खुलेआम देने की होता। तो अगर कोई चीज गुप्त रखी गई है तो उसके साथ हो सकता है सपा वाले विधायक ने, उसकी मां की रात को तबीयत खराब थी और उसने उसकी हेल्प करी और उसको जो है उसका ट्रीटमेंट हो गया, तो यार वो उसके लिए प्रिय है। अब हम उसको लाख बुरा कहें तो उसके लिए बुरा है क्या। तो हर पार्टी का किसी न किसी के साथ में कुछ न कुछ टाई अप होता है, कुछ संबंध होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिसके अंतर्गत जो है वो उस चीज को कहीं न कहीं मानता है। तो अगर हम इस बात पे उतारू हो जाए कि नहीं सब एक ही समान माने, तो आप मनवा पाओगे क्या। तो सफल आदमी क्या होता है कि फालतू के कुतर्कों में नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो सफल इंसान होता है वो कभी भी लेट नाइट जगता नहीं है, उसका सोने का एक समय निर्धारित होता है। ज्यादा